Hi everyone, welcome back to my channel English with Ritesh. Today we are going to talk about some essential phrases. It is very common useful in our daily life. Today I am discuss about the future perfect tense. It means will have. Will have is very important topics and it is very common useful. Sometimes students have many confusing in these topics. So where to use of will have, where to use of would have, where to use of must have, where to use of may have. It is very confusing in the students, so I have to discuss in this video very carefully and sincere. So no delay the time, I start the video. Before I start the video, I request you all of my viewers, if the first time visit my channel, so subscribe my channels and hit the bell icons. So no delay the time, I start the video. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं विल हैव का प्रयोग। विल हैव का प्रयोग बहुत ही कॉमन यूज होता है और विल हैव के प्रयोग में काफ़ी सारे स्टूडेंटों को जो है कंफ्यूजन भी होती है। विल हैव के वैसे 3 यूजेस होते हैं। पहला यूज होता है एक पोजीशन के रूप में, यानी कि अधिकार वाले सेंटेंस। जैसे हमारे पास 2 साल बाद एक कार होगा, 2 साल बाद हमारे पास खुद का एक मकान होगा। इस तरह का जो सेंटेंस है तो हम यूज करते हैं विल हैव का प्रयोग, यानी कि ये पोजीशन वाले सेंटेंसेस होते हैं और यानी कि अधिकार वाले होते हैं। दूसरा यूज होता है एक्शंस के रूप में, जो विल हैव के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और तीसरा जो यूज होता है वो है पैसिव के रूप में। इस वीडियो में हम पैसिव को नहीं सीखेंगे, हम 2 ही सीखेंगे, पोजीशन वाले और एक्शंस वाले। जनरली हम विल हैव का प्रयोग यूज करते हैं जैसे कि 2 साल बाद हमारे पास एक खुद का घर होगा। आई विल हैव ए हाउस, यानी कि आई विल हैव ए ओन हाउस आफ्टर 2 years। मेरे पास 2 साल बाद एक कार होगा। आई विल हैव ए कार आफ्टर 2 years। यहाँ पर आफ्टर 2 years यानी कि फ्यूचर एक्शंस को दिखाते हैं। इस तरह का जो सेंटेंस फ्रेम करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, उसके बाद हम विल का यानी कि फ्यूचर को दिखाने के लिए विल का प्रयोग करेंगे और हैव का प्रयोग इसलिए करते हैं कि पोजीशंस को बताने के लिए करते हैं। उसके बाद जो भी आपके पास आइटम होगा वो हम रखते हैं, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा आइटम उसको हम यूज करते हैं। जैसे आई विल हैव ए कार आफ्टर 2 years। तो इस तरह का जो सेंटेंस है हम इस तरह से फ्रेम करते हैं, यानी फ्यूचर के एक्शंस को दिखाने के लिए हम विल हैव का प्रयोग करते हैं और ये सेंटेंस जो है फ्यूचर पोजीशंस के रूप में दिखाया जाता है, यानी कि अधिकार के रूप में दिखाया जाता है। एक और उदाहरण देखते हैं। 1 साल बाद मेरे पास एक बाइक होगा। आई विल हैव ए बाइक आफ्टर 1 years। अब हम जो है प्रेजेंट टाइम के पोजीशन का रूप को देखते हैं। जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार, उसके पास कार है, ही हैज़ ए कार। अब हम पास्ट टेंस के पोजीशन की बात करते हैं। उसके पास एक कार था, ही हैड ए कार। अब हम फ्यूचर टाइम के पोजीशन की बात करते हैं। उसके पास 2 साल बाद एक कार होगी, ही विल हैव ए कार आफ्टर 2 years। तो इस तरह का जो सेंटेंस है पोजीशन के रूप में हम देख सकते हैं। दोस्तों हम सेंटेंस में जनरली हम 3 चीज़ें सीखते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट के पास या उसके पास कोई कार है, या सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जैसे कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है, कोई पुलिस है, तो ये सब्जेक्ट के बारे में ही हम जिक्र करते हैं। और तीसरा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ पोजीशन। स्टेट ऑफ बीइंग में क्या होता है कि सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है या पुलिस है, सब्जेक्ट के बारे में यूज किया जाता है, स्टेट ऑफ बीइंग कहा जाता है। दूसरा है स्टेट ऑफ पोजीशन। पोजीशन क्या है कि सब्जेक्ट के पास क्या है, जैसे कोई कार, उसके पास कार है, उसके पास अपना खुद का बंगला है। तो इस तरह जो सेंटेंस है हम सब्जेक्ट का पोजीशन के रूप में यूज करते हैं। और तीसरा क्या है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। तो जनरली हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि सब्जेक्ट कोई एक्शन दिखा रहा है। तो जनरली 3 तरह का सेंटेंसेस होता है। पहला स्टेट ऑफ बीइंग, दूसरा स्टेट ऑफ पोजीशन और तीसरा स्टेट ऑफ एक्शंस। तो इस तरह का जो सेंटेंस है हम सीखेंगे। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं कि 5 साल बाद तुम्हारे पास एक ब्यूटीफुल बंगला होगा। तो हम इसी सेंटेंस को कैसे फ्रेज करेंगे? यू विल हैव ए ब्यूटीफुल बंगलो आफ्टर 5 years।
क्योंकि यहाँ पर 5 ईयर्स इसलिए दिखा रहे हैं कि यहाँ पर फ्यूचर एक्शंस को दिखाया जा रहा है, यानी कि फ्यूचर को पोजीशन को दिखा रहा है, इसलिए हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। ये जो सेंटेंस था स्टेट ऑफ पोजीशन का था, यानी कि स्टेट अधिकार वाला सेंटेंस थे। अब हम जो सीखेंगे स्टेट ऑफ एक्शन। अब जो हम सीखने जा रहे हैं कि जैसे एक्शन के रूप में मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो इस तरह का जो जनरली हम सेंटेंस यूज करते हैं आई विल किल यू, आई विल किल यू। अब हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को रिपीट करते हैं, जैसे कि मेरे पास एक पेन है। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन। मेरे पास कल एक पेन था, यानी पास्ट की बात कर रहे हैं, आई हैड ए पेन यस्टरडे। अब हम फ्यूचर की बात करते हैं कि हमारे पास, यानी कि मेरे पास 2 पेन होगी आने वाले कल में, तो हम इसे इंग्लिश में फ्रेम करते हैं आई विल हैव 2 पेन कमिंग्स डे, या बोल सकते हैं, या आई विल हैव 2 पेन्स टुमारो। अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम, आई हैव नो टाइम। ऐसे हम पहले यूज करते थे, लेकिन अभी के दौर पे जो चलता है आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम। अभी जनरली हम यूज करते हैं आई डोंट हैव टाइम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के क्षेत्र में हम पूछते हैं क्या तुम्हारे पास टाइम है, डू यू हैव टाइम, डू यू हैव टाइम। ये पोजीशन वाला सेंटेंस है, यानी अधिकार वाले सेंटेंस होते हैं। क्या तुम्हारे पास टाइम है, डू यू हैव टाइम। अब हम पास्ट की बात करते हैं, जैसे तुम्हारे पास टाइम नहीं था, यू हैड नो टाइम। पहले हम यूज करते थे, बोलते थे यू हैड नो टाइम, लेकिन अब का दौर में है यू डिड नॉट हैव टाइम, यू डिड नॉट हैव टाइम। अब हम फ्यूचर नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं, जैसे 2 साल बाद मेरे पास पैसे नहीं होंगे, आई विल नॉट हैव मनी आफ्टर 2 ईयर्स। इसे हम शॉर्टकट में कह सकते हैं आई वॉन्ट हैव मनी आफ्टर 2 ईयर्स। विल नॉट हैव को हम शॉर्ट में कहते हैं वॉन्ट हैव, वॉन्ट हैव का इसका कॉन्ट्रैक्शन रूप है। अब हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव फ्यूचर में हम पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास 2 साल बाद पैसे होंगे, तो हम सबसे पहले हम यूज करेंगे विल यू हैव मनी आफ्टर 2 ईयर्स, विल यू हैव मनी आफ्टर 2 ईयर्स। अब हम कंफ्यूजन पॉइंट में आते हैं। कंफ्यूजन ये होता है कि कई बार हम जनरली यूज करते हैं कि उसके पास पैसे होंगे, हम उसमें टाइम का जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन इस सेंटेंस के अंत में गागेगी आता है, जैसे उसके पास पैसे होंगे, तो हम इस सेंटेंस को फ्यूचर नहीं मानते हैं, क्योंकि इसमें फ्यूचर के प्रेजेंट टाइम में रख के हम अंदाजा लगाते हैं कि उसके पास पैसे होंगे। तो हम इसे किस तरह से फ्रेम करते हैं, आइए इस वीडियो में सीखते हैं। इस तरह का जो सेंटेंस है इसमें टाइम का जिक्र नहीं होता है, कई बार हम टाइम का जिक्र नहीं करते हैं और इसमें हम गैस करते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि उसके पास पैसे होंगे। तो इसे हम किस तरह से फ्रेम करते हैं, सबसे पहले हम सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से करते हैं। ही वुड हैव मनी, ही वुड हैव मनी, उसके पास पैसे होंगे, या ही मे हैव मनी, ही मे हैव मनी का भी यूज कर सकते हैं। जब हम इसमें टाइम का जिक्र करते हैं कि उसके पास 2 साल बाद पैसे होंगे, ही विल हैव मनी आफ्टर 2 ईयर्स, यहाँ पर टाइम का जिक्र है क्योंकि फ्यूचर की बात हो रहा है, लेकिन पहले वाले सेंटेंस में उसके पास पैसे होंगे। तो इस तरह का जो सेंटेंस है वो हम अंदाजा लगाते हैं कि हमें पता नहीं कि उसके पास पैसे हैं या नहीं है, लेकिन हम प्रेजेंट में रहकर कई बार हम टाइम का जिक्र नहीं करते हैं। तो इस तरह का जो सेंटेंस है हम गेसिंग कर रहे हैं, यानी कि अंदाजा लगा रहे हैं, तो उस समय हम वुड हैव का प्रयोग करते हैं या हम मे हैव का भी प्रयोग करते हैं। अगर उसके पास जरूर पैसे होंगे, ही मस्ट हैव मनी, ही मस्ट हैव मनी। जनरली हम किसी लड़की को देखते हैं, काफ़ी स्मार्ट होता है, काफ़ी सुंदर होता है, तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इसके पक्के बॉयफ्रेंड होंगे। तो इस तरह का जो सेंटेंस है हम किस तरह से फ्रेम करते हैं, ये भी पोजीशन वाला सेंटेंस है। तो इसे हम करते हैं शी वुड हैव ए बॉयफ्रेंड, शी वुड हैव ए बॉयफ्रेंड, अगर पक्का होगा शी मस्ट हैव ए बॉयफ्रेंड, शी मस्ट हैव ए बॉयफ्रेंड। इस तरह का जो सेंटेंस है जो अंदाज़ा लगाते हैं, हम उसमें श्योर नहीं होते हैं, लेकिन इसका फ्रेम हम करते हैं। सबसे पहले वाक्य की जो शुरुआत है वो सब्जेक्ट से करते हैं, सब्जेक्ट
कुछ भी हो सकता है, ही सी इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है या किसी का नाम भी हो सकता है। उसके बाद हम वुड हैव, विल हैव का प्रयोग तब करेंगे जब हम टाइम का जिक्र करेंगे, फ्यूचर का। तो वुड हैव, मे हैव, मस्ट हैव, माइट हैव का प्रयोग करेंगे। अब एक हम उदाहरण लेते हैं, उसके पास पैसे होंगे, ही मे हैव मनी या ही माइट हैव मनी। मे और माइट में क्या फ़र्क होता है, जब कुछ अंदाजा ज़्यादा होते हैं कि उसके पास पैसे होंगे तो हम मे हैव का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वुड हैव का प्रयोग की श्योरिटी होती है कि उसके पास पैसे होंगे, और मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे कि उसके पास पक्का पैसे होंगे तो मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे। अगर माइट हैव का प्रयोग तब करेंगे कि श्योरिटी यानी कि बहुत ही कम चांसेस उसके पास पैसे होंगे, तो हम यूज करेंगे ही माइट हैव मनी, यानी कि उसके पास पैसे हो सकते हैं, मतलब श्योरिटी नहीं है कि पैसे होंगे, बहुत ही कम चांस है, रियर चांस है, तो हम माइट हैव का प्रयोग करेंगे। दोस्तों इन सब सेंटेंसों में हम टाइम का जिक्र नहीं करते हैं, प्रेजेंट टाइम में रहकर हम उसके बारे में अंदाजा लगाते हैं। तो इस समय हम जो है वुड हैव, मे हैव या मस्ट हैव या माइट हैव का प्रयोग करते हैं। आप गूगल ट्रांसलेट में जाइएगा, गूगल में ट्रांसलेट कीजिएगा, इसमें तो विल हैव का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट में जो है उसमें टाइम का जिक्र नहीं होता, इसी वजह से उसमें गागे आता है और उसी वजह से उसमें जो है विल हैव का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। तो जनरली वो सही नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें, और हमें अपना कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसी टॉपिक पर वीडियो बना कर दूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।